नमस्कार। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर, खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, खबरों की जद में आज हमने विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए लिया है प्रदेश के प्रमुख अखबारों में छप रही पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों पर। मित्रों, 2022 नया साल आने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस सरकार का लिटमस टेस्ट शुरू हो जाना है, यानी कि शुरू हो जाएगी। मित्रों, इसके साथ ही प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा के रणनीतिकार भी सक्रिय हो जाएंगे। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। मित्रों, वैसे भूपेश बघेल सरकार ने 3 साल बाद है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के स्लोगन के साथ अपने 3 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों, किसान न्याय योजना, पशुपालन, महिलाएं, आदिवासी, वनाश्रित, लघु वनोपज खरीदी, युवाओं के लिए रोजगार और उनके लिए नए नए रोजगारों के बेहतर अवसर, पर्यावरण, स्वच्छतम राज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, खेल, उद्योग, बिजली और शहरी विकास के मॉडल के साथ 2023 के अंत में होने वाली विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर चुनावी मोड पर आ चुकी है। जी हां मित्रों, पिछले दिनों तमाम समाचार पत्रों में, शहरों में लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स यह इशारा कर रहे हैं, यह बता रहे हैं कि भूपेश सरकार 2022 के शुरुआत से ही चुनावी मोड पर आ चुकी है। मित्रों, भूपेश सरकार ने 2500 रुपये धान खरीदी, गोबर खरीदी, नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी को मिली अपार लोकप्रियता के आधार पर यह मान लिया है कि अगली सरकार भी कांग्रेस की ही बनेगी। यह तो रही मौजूदा कांग्रेस सरकार की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की द्वारा गिनाई जा रही उपलब्धियां। और इसके साथ ही साथ हम दूसरी वजह की बात करें तो प्रदेश भाजपा में दिख रही अंदरूनी टकराव, बिखराव, प्रदेश स्तरीय सर्वमान मास लीडर का, यानी मास लीडर वाले छवि के नेता का नहीं होना, कद्दावर नेताओं के बीच आपसी खींचतान और साथ ही दोस्तों चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह का भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगातार अंडर एस्टिमेट किया जाना भी यह बताता है कि फिलहाल प्रदेश कांग्रेस को आने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की चुनौती देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। दोस्तों, इसके साथ ही 3 बार शासन कर चुकी प्रदेश भाजपा संगठन के पास भूपेश सरकार की नाकामियों को
अंगुलियों में, जी हाँ मित्रों, अंगुलियों में गिनाए जाने तक मुद्दों का अभाव। मित्रों, इन तमाम परिस्थितियों पर गौर करें तो प्रदेश कांग्रेस का दोबारा सरकार में आने का मुगालता कहीं से भी दिवा स्वप्न या आकाश कुसुम नहीं लगता। परंतु मित्रों, आप मेरे शब्दों पर गौर करें। मुगालता, दिवा स्वप्न और आकाश कुसुम, तो आपको हैरानी जरूर हो रही होगी कि जब भाजपा से कोई चुनौती नहीं तो फिर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य विन्यासों में मैं आखिर क्यों कर रहा हूं। तो मित्रों, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जब भी प्रदेशों में हारी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वह है आपसी टांग खिंचाव की राजनीति और भीतर घात रही है। प्रदेशों में कांग्रेस हमेशा, आप किन्हीं भी स्टेट, कोई सा भी प्रदेश की कांग्रेस राजनीति पर यदि आप गौर करें तो प्रदेश कांग्रेस संगठन के अंदर नेतृत्व के लिए रस्साकसी, मुख्यमंत्री कौन की लड़ाई में हमेशा ही अपनी सरकार गंवाती रही है। मित्रों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वर्तमान और कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों पर बात करें, विशेषकर कुछ माह पूर्व की घटनाक्रमों के बिना पर बात करें तो मित्रों, पिछले 6 माह पूर्व उठे 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूले का उछाला जाना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा के बीच का टकराव और कांग्रेस विधायकों का 2 खेमों में बंट जाना और इसके बाद एआईसीसी द्वारा सीज फायर कराया जाना। मित्रों, कुछ समय की खामोशी के बाद अब अचानक से आप गौर करें, प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मात्र 2 दिन पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह कहना कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी विधायकों को जीत दिलाकर लाने की जिम्मेवारी उन्होंने महाभारत के सारथी श्री कृष्ण के समान ले ली है। तो मित्रों, यह जो पान का बीड़ा है श्री कृष्ण द्वारा सिर्फ सारथी बने रहने तक के लिए नहीं उठाया गया, ऐसा आपको नहीं लगता? ऐसा प्रतीत आपको क्या नहीं हो रहा? मित्रों, विधानसभा चुनावी रण में और चुनावी रण के बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव में सबसे बड़े होने के कारण युधिष्ठिर ही इंद्रप्रस्थ के महाराज होंगे। यह एक तरह से इसकी उद्घोषणा है और यह उद्घोषणा चुनावी रण में सारथी बनने की हामी भरने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है।
दोस्तों, उद्घोषणा और शंखनाद के तौर पर इसे खबरों की जद में, एनालिसिस में हमने तो मान लिया है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में खबरों की जद में विश्लेषण करें तथा वर्तमान स्थितियों, बनने वाली परिस्थितियों को टी.एस. सिंहदेव बाबा का 2018 में सीएम बनते बनते चुक जाने की टीस की कसौटी पर यदि हम आंकलन करें, उस टीस को कसें, तो इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा इस बार कोई कोर कसर छोड़ने वाले होंगे या छोड़ेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। यानी कि अगला सीएम कौन, यानी कांग्रेस संगठन से यदि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए चुनाव अभियान के दौरान तलवारें जरूर खींचेंगी, भीतर घात के खेल भी होंगे। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपका ध्यान पिछले दिनों बिलासपुर अपनी निजी प्रवास के दौरान पहुंचे प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का पत्रकारों के सवाल पर यह कहा जाना कि अब प्रदेश कांग्रेस की राजनीति से निकलकर उनकी इच्छा राज्यसभा में जाने की है और वे आगामी विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते, काफी कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि 2018 में डॉक्टर चरणदास महंत भी सीएम के दौड़ में तीसरे क्रम में ही सही परंतु सशक्त दावेदार जरूर थे। और मित्रों, दावेदार तो वर्तमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी थे। तो मित्रों, सिर्फ कयास लगाना खबरों की जद में नहीं, इशारा है, राख के अंदर आग है तो धुआं तो उठेंगे ही। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही मित्रों।